हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने देखा होगा, ये है द सीक्रेट की टू आवर ड्रीम्स। ओके, तो ये आपके जो ड्रीम्स हैं, योर ड्रीम्स, माय ड्रीम्स, इनकी एक सीक्रेट की है। हमें ड्रीम्स आते हैं एंड ये ड्रीम्स हमारे सबकॉन्शियस का एक द्वार है, जो हमारे सबकॉन्शियस यानी कि हमारा जो फीलिंग स्टेट है, प्योर फीलिंग स्टेट, कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर बरेड है, इमोशंस बरेड हैं। हमारा एक ऐसा रूप जो हमारे अज्ञात है, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, इसको बोल सकते हैं एक अज्ञात रूप जो हमारे अंदर अ, अ, है, बट हमें दिखता नहीं है। खुली आंखों से, बंद आंखों से हम उसको देख सकते हैं। इस सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने के बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं। ओके, तो आपने बहुत सारी बुक्स भी देखी होंगी। अगर आप इस सबकॉन्शियस में इंटरेस्टेड हो तो आपने देखी होंगी कि बहुत सारी बुक्स होती हैं सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। एंड इसके अलावा सबकॉन्शियस को रीड करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सबकॉन्शियस हीलिंग, अलग अलग तरह की हीलिंग मोडालिटीज़ भी होती हैं। एंड ड्रीम्स ये एक ऐसा ही पार्ट है, एक ऐसी ही कीज हैं, ड्रीम्स भी एक की है। ओके, सो द की टू योर ड्रीम्स लाइज इन योर ड्रीम्स इटसेल्फ। तो ड्रीम्स आर की एक्चुअली टू योर सबकॉन्शियस। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक की है। तो अब सबकॉन्शियस माइंड को जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हम सबकॉन्शियसली करते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी समझ से बाहर होती हैं चीज़ें, स्पॉन्टेनियस एक्शंस हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस मुंह से बातें निकल जाती हैं, स्पॉन्टेनियस कुछ भी हो जाता है, दुख आंसू निकल आते हैं, मगर हम उनके रीजंस नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे रिग्रेशंस कराते हैं, जेनेटिक हीलिंग्स कराते हैं, इनर चाइल्ड एज रिग्रेशंस कराते हैं, इस तरह की थेरेपीज़, और इसके अलावा कॉग्निटिव थेरेपीज़ भी लेते हैं साइकोलॉजिस्ट से। ड्रीम्स एक माध्यम है। अगर आपको बहुत ड्रीम्स आते हैं और आप उन ड्रीम्स को समझना चाहते हैं, उसके थ्रू अपने आप को समझना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को बेटर समझना चाहते हैं, तो आप सही वीडियो को के पास आए हैं, मतलब मेरे पास आए हैं। यस, सो थिंग इज़ कि मैं आपको बताऊंगी, मैं ड्रीम एनालिसिस करती हूँ एंड यस, मैं आपके लिए भी ड्रीम एनालिसिस करके आपको हेल्प करना चाहूँगी कि आप अपने ड्रीम्स को एनालाइज करके अपनी लाइफ को, अपने आप को बेटर एक्सप्लोर करके उसको एक बेटर रास्ता दे सकें। बिकॉज ड्रीम्स आपको एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि आपको किस चीज़ पे एक्शन लेना है, जो कि आपको अज्ञात है। कॉन्शियसली जागृत स्टेट में आपको अज्ञात है, बट सुप्त स्टेट में यानी कि सोने वाली स्टेट में आपको बताया जाता है ये चीज़ है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको कोई ड्रीम स्पेसिफिकली याद रह जाता है, उसका कोई मीनिंग होता है, उसका कोई इंडिकेशन होता है, बिकॉज वो सबकॉन्शियस आपको एक रास्ता दिखा रहा है, इस पे एक्शन ले लो, क्योंकि तुम्हें दिखाया जा रहा है बंद आंखों से। ठीक है, तो जो चीज़ दिखाई जा रही है उसको इग्नोर नहीं करना। कैसे हम करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ड्रीम एनालिसिस का, ताकि आपको बेहतर पता चल सके कि कोई भी ड्रीम को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, जस्ट बाय एन एग्जाम्पल। जैसे मुझे एक ड्रीम आया, ठीक है, रिसेंटली मुझे एक ड्रीम आया, उसमें मैं जिस एक लेडी को जानती हूँ, वो लेडी जो कि मेरी फ्रेंड है, वो आई ड्रीम में एंड उनकी बेटी आई। ठीक है, एंड शी इज़ सेम एज एज माइन, एंड उनकी बेटी आई जो कि शी इज़ अ टीनेजर। ठीक है, तो अब वो जो मेरी फ्रेंड है वो आई एक सैड स्टेट में, एक सैड स्टेट में, और एक ऐसी स्टेट में जिसमें उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा मेरा। उस ड्रीम में मेरा उनसे बात करने का नहीं मन कर रहा, बिकॉज शी इज़ वेरी न्यूट्रल एंड शी इज़ वेरी होपलेस। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दी। और एट द सेम पॉइंट एक फीमेल एनर्जी, उनकी जो बेटी है, उनके साथ में हग कर रही हूँ, उनसे गले मिल रही हूँ। तो इस ड्रीम को हम दो तरीके से दिखेंगे। ठीक है, एक तो उनकी सिचुएशन के थ्रू, जो कि हाँ डेफिनेटली होगी कि उनका एक ऐसा पार्ट है उनके अंदर, देखिए, जो कि सैड है, जो कि होपलेस है, जो कि समझ रहा है कि यार डिटैच्ड है, जिसको कुछ इच्छा नहीं रही है लाइफ की, लाइफ में खुशी मिसिंग कर रहा है वो, बिकॉज वो एक पार्ट आपको दिख रहा है, साफ दिखाया जा रहा है कि एक पर्सन है जो बहुत ही फोर ऑफ कप्स की सिचुएशन में आ गया है, जैसे हर चीज़ कोई चीज़ मज़ा नहीं दे रही है। ओके, वो वाली चीज़ आ जा रही है। एंड दूसरी तरफ एक बहुत ही फ्रेंडली एनर्जी है,
टीनेजर की, जो कि हक कर रही है मुझे, जो बिल्कुल समझ रही है मुझे। ओके, सो ये उनके अंदर दोनों एनर्जीज हैं। एंड इसी को मिरर वर्क से देखेंगे तो ये एनर्जी मेरे में भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ये ड्रीम मुझे आया है। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने आप में देखना है कि मेरे अंदर ये एनर्जी है कि नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि मेरे अंदर वो एनर्जी है जिसमें मेरा जो एक अंदर एक टीनेजर की एनर्जी है, वो तो हंसती खेलती है, वो एक टीनेजर जो होता है, रेबल होता है टीनेजर, उसको एक्सेप्ट भी करती है। एट द सेम टाइम मेरे अंदर एक अडल्ट की एनर्जी है जो कि काफ़ी उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, वो थोड़ा होपलेस है, और वो थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है अपने टीनेजर बच्चे के साथ, मतलब अपने एक इनर चाइल्ड के साथ या फिर अपने एक्चुअल बच्चे के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। बिकॉज चाइल्ड खुश है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं चाइल्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, बट पेरेंट खुश नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे अंदर ये दोनों ही स्थितियां विद्यमान हैं, मेरे इनर चाइल्ड की और मेरे पेरेंट, जो मैं अपने इनर चाइल्ड को पेरेंट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे खुशी है और एक लेवल पे इट्स मिसिंग, बिकॉज वो जो पर्सन थी वो मुझे कहीं साइड में लेटी हुई दिखाई दी। दैट डेमोन्स्ट्रेट्स टायर्डनेस, थकावट, चेहरे पे मुस्कान नहीं। सो इट एक ड्रीम है यहाँ पर, एक ड्रीम बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। ये ड्रीम ये भी बता रहा है कि सामने वाले की सिचुएशन क्या चल रही है, और ये ड्रीम ये भी बता रहा है कि सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही है, बिकॉज एनर्जीज इंटरकनेक्टेड होती, एनर्जीज आर इंटरकनेक्टेड। मुझे यहाँ पे अपने लेवल पे सॉल्व करना है कि कहीं ना कहीं ये देखो, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड। तो पेरेंट इज व्हाट? पेरेंट इज द डिवाइन मैस्कुलिन एंड चाइल्ड इज व्हाट? Child is the divine feminine. Divine feminine energy is good. Divine masculine energy मेरी क्या है? वो sad है, वो थोड़ी सी दुखी है, hopeless है, uninterested है। तो what I have to work on is अपनी divine feminine energy, that means sharing is working fine, उसको और अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, और ज़्यादा एक्सप्रेस करें, क्योंकि बिकॉज इट्स वर्किंग एंड दैट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ टीनेजर लेवल। ये भी याद रखना है, अगर वो अडल्ट के फॉर्म में होती तो दैट मीन्स वो बिल्कुल परफेक्ट मेच्योर होती। इट्स नॉट बिकॉज आई एम 44, बट माई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विच इज गुड, इट इज अ टीनेजर एनर्जी, इट्स नॉट वेरी मेच्योर। दैट इज वो मेरी जो है ना, इट्स अ रेबिलियस एनर्जी, इट्स इमेच्योर, इट्स रेबिलियस, and it is it's spontaneous. Okay, it doesn't think much. एक टीनेजर की जो एक होती है, एंड द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इन मी, जो मदर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो एक रेस्टिंग स्टेज में अभी भी, दैट्स नॉट फुली एक्टिव। Okay, so this is what is being presented to me, तो मुझे इस पे वर्क करना है। Okay, I have to work on this। कैसे मैं इस ड्रीम पे वर्क करती हूँ। कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं कि दैट अडल्ट एनर्जी जो है वो तो साइड में नहीं बैठनी चाहिए टीनेजर के, वो तो टीनेजर के साथ होनी चाहिए, उससे बात कर रही है, उससे प्यार कर रही है, वो क्यों नहीं हो रहा? That means the divine masculine energy is not expressive in me, okay, not expressive enough in me. Divine masculine is not expressive, okay, it's not able to do its job because it's tired. Although my kids might be happy, but still I am not happy, that I am not satisfied with myself. Although the divine feminine in me is happy, but the divine masculine part is me is very hopeless. So this is my friend's energy, this is my energy, and this is the energy of you people जो इसको वॉच कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों की भी ये एनर्जी है, बिकॉज आप मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हो, समझ रहे हो? सो यस, इस ड्रीम पे वर्क कैसे किया जाए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट इंटरप्रेटिंग द ड्रीम, interpretation of dreams. Yes,
यहाँ पे अब बेसिकली मुझे क्या करना है यहाँ पर, ओके वो मदर जो है, somehow she needs to take care of herself because she's tired. She's tired, she needs to take care of herself, and she needs to find certain ways that she can enjoy her life too. This is one thing that I should be doing. Something to release the tiredness. Because that mother in me, it is not finding any reason to be happy. The teenager in me is finding reasons to be happy. The immature energy तो बहुत खुश है. Mature energy जहाँ पे आती है, वो दुखी है. वो उसका masculine part दुखी है. Okay? Because वो तो interact ही नहीं कर रहा ना अपने teenager से. उसको पता है कि because it's in search of something. It's in search कि okay, what something is missing, but I don't know what is missing. तो कहीं ना कहीं इस पे वर्क करना है. इस पे वर्क करने का तरीका क्या क्या हो सकता है वो मैं बता देती हूँ आपको. एक होता है ब्रीदिंग, ओके. नेक्स्ट इज मिरर वर्क, एंड थर्ड इज जर्नल राइटिंग. फोर्थ इज योर जेनेटिक हीलिंग. दैट मीन्स आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या रही है. इज योर मदर same? Is your father same? Okay, what is the divine masculine and divine feminine energy की क्या relation रही है आपकी family में. So breath work से आप इसको find out कर सकते हो, mirror work से find out कर सकते हो, journaling से find out कर सकते हो, genetic healing से find out कर सकते हो, and last counseling. Connect with me. Okay, अपने dreams को लेकर आप उसे connect कर सकते हो. उनका हम पर्सनली सॉर्ट आउट करेंगे कि कहाँ पे कौन सा चीज़ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है. और आपको पता चले, पहले तो आपको ड्रीम को इंटरप्रेट करना है, करवाना है. मेरी मदद से आप करवा सकते हो. आई एम ऑलवेज रेडी. एंड उसके बाद आपको उनको सॉल्व करना है विद ब्रेथ वर्क, जर्नल, जेनेटिक हीलिंग, ये सारी चीज़ें. इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, इस टाइप की चीज़ें भी आप ऑप्ट कर सकते हो. ओके, सो येस, मैं अभी ये सेशंस दे रही हूँ और आई एम कीपिंग दिस सेशन एज जस्ट अ टोकन प्राइस ऑफ ₹555 फॉर one ड्रीम ऑफ योर्स. ओके, सो येस, around 40-minute session I will give for this. Okay, and yes, we can discuss your dream online. Okay, so yes, that's it. So I will give this sessions for 555 for first 5 sessions. Yes. Okay, I'm just deciding here only. So yes. Okay, avail this benefit and अपने ड्रीम्स से के थ्रू मेरे पास आके कनेक्ट कर सकते हैं. एंड लेट्स सी वेयर डू योर ड्रीम्स लीड योरसेल्फ टू. आपके ड्रीम्स आपको कहाँ पहुँचाते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. आई लव यू. ओम नमः शिवाय. नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा.